गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर जो सीरीज चल रही है वो संख्याओं पर आधारित प्रश्नों की चल रही है, जिसमें कि संख्याओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर अच्छे से आपके लिए सही तरीके से सही ट्रिक के साथ में रखा जा रहा है। यही क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में आते हैं। यदि आप सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी जीडी, एसएससी एसआई कोई भी एग्जाम्स की यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो और इस वीडियो से संबंधित सभी वीडियोस यानी कि ये चैनल मैथमेटिक्स की तरफ से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बता दूं कि ये संख्याओं पर आधारित प्रश्नों की सीरीज में जो और भी वीडियोस हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं आपके लिए। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। यदि आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो आपको क्वेश्चंस के आंसर देने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा, यहाँ बेसिक से तैयारी कराई जा रही है। यदि आपको थोड़ा बहुत कुछ आता है, ज़्यादा नहीं आता है, तो आप अपना बेस्ट कर सकते हो इन वीडियोज़ के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन एक त्रिभुजाकार संख्या है? तो कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या है? ऑप्शन है 44, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 32। इनमें से कौन सी संख्या त्रिभुजाकार संख्या है, हमें ये देखना है। तो दोस्तों कौन सी संख्याएं त्रिभुजाकार संख्याएं होती हैं, पहले तो ये पता करना है। तो जो संख्या n प्लस के 1/2 के रूप में होती हैं वह संख्याएं त्रिभुजाकार संख्याएं कहलाती हैं। n प्लस 1/2 के जो रूप में हमें संख्या कोई मिलती है तो वह संख्या हमें क्या होती है? त्रिभुजाकार संख्या, त्रिभुजाकार इस आकार की संख्या होती है। अब इस त्रिभुजाकार संख्या को हम कैसे समझते हैं? देखिए, पहले अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 यहाँ आ जाएगा, 1 और 1 2। अब इसमें मैं आपको इस पूरी अवधारणा को समझाऊं तो n की जगह पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 कोई भी हम संख्या रख सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर हमने 1 रखा, n इक्वल टू 1, तो इसमें 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस का 1/2, तो ये हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। तो अब ये हमारा एक गोला ले लिया हमने, ये हो गया। अब हम n बराबर क्या रखते हैं? 2। तो 2 कोष्टक में 2 प्लस का 1/2, 2 से 2 खत्म, ये हो गए 3 इक्वल टू 3। तो ये अब हमारे त्रिभुज की आकृति बनानी चाहिए। ये 2 गोले हो गए और ये आ गया हमारा एक गोला 3। तो ये देखो क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल शेप दे रहा है। क्या दे रहा है? एक ट्रायंगल शेप। आगे चलते हैं, n इक्वल टू 3। तो 3 ब्रैकेट में 3 प्लस का 1/2, तो कितना हुआ? 3 इंटू 3 और 1 4/2। तो ये 2 बार कट जाएगा, इससे 2 तिया 6 हो जाएगा। अब हमें कितने बनाने हैं? 6 बनाने हैं। तो 6 कैसे बनेंगे? अब 0, 1, 2, 3 यहाँ लगा लिए, 2 यहाँ लगा लिए और 1 यहाँ लगा लिया। तो देखिए ये भी एक ट्रायंगल शेप दे रहा है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि त्रिभुजाकार जो संख्याएं होती हैं, एक 1 होती है, दूसरी 3 और तीसरी 6 होती है। इसी तरह इन्हें आगे के क्रम में भी हम बता सकते हैं कौन कौन सी संख्याएं त्रिभुजाकार होती हैं। अब n बराबर आपने अगर 4 रख लिया तो 4 रखने पर ये आएगा 4 कोष्टक में 4 प्लस का 1/2, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार और यहाँ पर ये 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब 10 को कैसे बनाएंगे? तो देखते हैं, यहाँ बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 4 ये हो गए। यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, 4 और 3 7, 1, 2 और 1 हो जाएगा ये। तो ये हमारी टोटल ट्रायंगल बन रहा है। तो इन्हें इसीलिए त्रिभुजाकार संख्याएं कहा जाता है। अब आपके समझ में आ गया कि त्रिभुजाकार संख्याएं कौन सी होती हैं। जो संख्या n प्लस 1/2 के रूप में होती हैं उन्हें त्रिभुजाकार संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ऑप्शंस में दे रखे हैं। सबसे छोटा है 32, हमने 10 तक निकाल लिया है। 5 रखेंगे तो 5 यहाँ पर रख कर देखा तो
कितना आएगा 5, 5 6 30, 30/2 यानी 15 आ जाएगा। 6 रख के देखेंगे 6, 6 7 42/2 यानी 21 आ जाएगा। 7 रखेंगे तो 7, 7 8 56/2 यानी 28 आ जाएगा। फिर 8 रख कर देखते हैं, तो हमने इस क्वेश्चन में n बराबर 8 रखा, तो 8 रखते ही देखो क्या आएगा 8, 8 प्लस का 1/2, तो 8 ने 72 हो गए, ये 72 के आगे आ जाएंगे यहाँ 8 × 9/2, 2 से 1 कट जाएगा 4 बार, 4 9 36 यानी 36। अब देखिए 36 इसमें है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो आप समझ रहे हो, ये सीटेट में आने वाला क्वेश्चन है, यूपी टेट में आने वाला क्वेश्चन है, और जो एग्ज़ाम्स में जो डिफ़िकल्ट आपका दिन पे दिन होता जा रहा है कंपटीशन, तो उसमें आने वाला ये क्वेश्चन है। इसको इग्नोर मत कीजिएगा, एक बार अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से इसको रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 त्रिभुजाकार संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपको 5 त्रिभुजाकार संख्याओं का योग ज्ञात करना है, और क्वेश्चन है प्रथम 5 त्रिभुजाकार संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो अभी मैंने इससे पहले कुछ ही पहले मैंने त्रिभुजाकार संख्याओं को निकाला था n बराबर 1 2 3 4 5 करके। तो दोस्तों ये हैं वो त्रिभुजाकार संख्याएं। इसमें देख लेते हैं कि ये त्रिभुजाकार संख्याएं हैं, और प्रथम 5 त्रिभुजाकार, तो हमने 1 का निकाला था, यहाँ पर 1 का निकाला था तो 1 आया, और 2 का निकाला तो 3 आया, और 3 का निकाला तो 6 आया, और 4 का निकाला तो 10 आया। अब हमें एक और निकालने की आवश्यकता है, n बराबर 5 रखना है, तो 5 निकालने पर 5 ब्रैकेट में 5 प्लस का 1/2, तो ये हो जाएगा 5 × 6/2, 2 से ये 3 बार, 5 तिया 15, तो ये आपका आ गया 1 2 3 4 5। 5 का हमने निकाल लिया है। अब इनका हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड कर देना है। तो अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना होगा, पहला है 1 प्लस का, दूसरा है आपका 3 प्लस का, तीसरा है 6, चौथा है 10, और पाँचवा है 15। अब आपको इन्हें ऐड करना है, 5 और 6 11, 11 और 4 15 का 5 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3 हो गए, तो 35। प्रथम 5 त्रिभुजाकार संख्याओं का योग, प्रथम 5 त्रिभुजाकार संख्याओं का योग जो ज्ञात करना है, वो पहली 1 3 6 10 15 इतनी संख्याएं, ये 5 पहली त्रिभुजाकार संख्याएं होती हैं। तो इनका टोटल जो सम आया है वह 35 आया है। ऑप्शंस में देख लेते हैं, ऑप्शन ए दे रखा है 20, ऑप्शन बी है 38, ऑप्शन सी है 35, ऑप्शन डी है 56। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35, क्योंकि 35 हमारा ये आंसर आया है। तो आशा करता हूँ कि इन दो क्वेश्चंस की सहायता से आपने ये सीख लिया होगा कि त्रिभुजाकार संख्याएं कौन सी होती हैं, और कहीं पे भी अगर आपके ऑप्शंस में आ जाती हैं तो आपको मैंने बता ही दिया है कि पहली 1, दूसरी 3, तीसरी 6, चौथी 10, पाँचवीं 15, सातवीं 21 हो जाएगी, और आठवीं 28 हो जाएगी, और नौवीं जो आपकी संख्या होगी, आठवीं आपकी 28 हो जाएगी, और नौवीं आपकी जो संख्या होगी 36 हो जाएगी। तो ये आपकी यहाँ पर 5 रखा, 6 पंज 30 की आधी 15 हो गई, और ये 7 7 8 56 की आधी 28 हो गई, 8 ने 72 की आधी 36 हो गई, और इसी तरह फिर 45 भी आ जाएगी। तो ये कुछ संख्याएं आपको लर्न करनी है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अभी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि पहली 7 संख्याओं का जो त्रिभुजाकार संख्याएं उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको इतना आ गया है। अब इतनी आप संख्याएं देख सकते हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। संख्या दे रखी है हमें 2153,
पे घात हैं 167 में इकाई का अंक होगा। अब इस संख्या में इकाई का अंक हमें निकालना है। तो दोस्तों इकाई का अंक कैसे निकालते हैं कि पूरे का हम इतनी घातें करते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। तो इकाई का अंक निकालने के लिए आपको क्या करना है, सीधा साधा फंडा है, बिल्कुल सरल तरीके से। ऑप्शंस भी देख लेते हैं, 3 है, 7 है, 9 है और 1 है। इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट आंसर होगा। तो जो भी संख्या दे रखी है उसका इकाई का अंक देख लेते हैं पहले, कितना इकाई का अंक। और ये जो घात लगी हुई हैं इन घातों को 4 से डिवाइड कर देते हैं। कितने से? 4 से हमने किया डिवाइड 167 को। तो 4 से करेंगे, 4 चौक 4 बार गया, 4 चौक 16 हो गया, यहाँ पे 0 उतार लिया 7 और 4 एकम 4, यहाँ पे आ गया आपका 4, तो रिमाइंडर आ गया आपका टोटल मिला के 3। तो 3 हमारा जब रिमाइंडर आया है तो हम 3 की जो घात है हमारी, और 3 पे जो ऐसे करेंगे इसको, 3 पे 167 डिवाइडेड बाई 4, और जो रिमाइंडर आएगा उसे 3 पे ही लगा देंगे। तो ये 3 पे हमारा 3 रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर को हमने सेट कर दिया 3 की घात 3 पे, क्योंकि इकाई का अंक यूनिट जो हमें निकालना है, इकाई का अंक निकालना है, ठीक है। तो 3 पे 3 है तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 हो गए। 27 में जो इकाई का अंक होगा, जो इकाई के स्थान पे होगा, प्लेस ऑफ यूनिट के स्थान पे होगा, वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। अब दोबारा से इसको देख लीजिए थोड़ा कि 2153 हमें इकाई का अंक निकालना है, इसीलिए हमने इस संख्या का भी इकाई का ही अंक लिया, जिससे कि हमें केवल इकाई का अंक निकालने में दिक्कत ना हो। और ये जो घात लगी हुई हैं इनको 4 से डिवाइड किया, तो 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आया हमारा 3 रिमाइंडर हमने क्या किया, यहाँ पर 3 की पावर 3 कर दिया, और 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 में ये वंस के स्थान पर है और ये टेंस के स्थान पर है। तो वंस के स्थान पर यानी इकाई का अंक पूछा गया है, तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो 7 होगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है नेक्स्ट, गुणनफल गुणनफल आपको दे रखा है 694 गुणा 538 गुणा 787 गुणा 523 में इकाई का अंक क्या है। अब हमें इसमें इकाई का अंक ढूंढना है कि इकाई का अंक क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इजी है, इतना कोई आपको मल्टीप्लिकेशन इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट। तो यहाँ पर इनके जो लास्ट डिजिट हैं, इकाई के डिजिट, इन डिजिट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप मात्र 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो यहाँ पर ये है इकाई के अंक, सभी के इकाई के अंक हमने लिए 4 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 3, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में है, हमने बाकी सबको छोड़ दिया, हमने इनके साथ में कुछ नहीं करना है, ना गुणा करना है, ना भाग करना है, ना ऐड करना है। केवल और केवल इकाई के स्थान पर रखे हुए अंकों को हमने उठा लिया, उठाकर हमने इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन किया। अब मल्टीप्लिकेशन हम जैसे करते हैं तो 7 चौक 28, ये आता है 28, और इसका करते हैं तो 7 तिया 21, ये आता है 21। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में भी हमें क्या करना है, केवल और केवल इनको उठाना है। 8 एकन ये आपका 7 4 अट्ठा 32, सॉरी 32 आएगा, ये 32 आ गया, और ये 7 या 21 21 आ गया। तो अब केवल केवल इनके इकाई के अंकों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इकाई के अंक कौन कौन से हैं, 2 है और 1 है, तो 2 गुणा 1 बराबर 2। तो 2 हमारा एक यूनिट आ रहा है, यानी कि वंस के प्लेस में आ रहा है, तो वंस के प्लेस में हमारा 2x का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको देखो ऐसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ से उठाया, ये कितना है 4, 4 अट्ठा 32, आपने 32 लिखा, 32 का 2 उठाया, 2 सत्ते 14, आपने 4 लिखा, 4 का अब आपने 14 को लिखा, 14 का आपने 4 उठाया, 4 तिया 12, 12 का कितने ऐसे लिखते हैं ऐसे, तो 12 में हमारा इकाई के अंक पे कितना आ गया 2। आपको उसी क्वेश्चन में ही आपको घुमा फिरा के कर देना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इस क्वेश्चन का
ए एकदम से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आएगा, चलिए, अब ये कह रहा है 7 की घात 105 में इकाई का अंक क्या होगा। अरे भाई 7 की घात 105 है और इसमें इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है, तो कितना होगा ये आपको माइंड लगाना है। अब इस ऐसा नहीं करना है कि 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 आपको 105 बार लिखना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो हमने जो पहले भी एक बताया था कि 105 लिखेंगे, उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 दूनी 8, कितने बचे 2, उतार लिया 5 और 4 6 24, कितना बचा 1, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, हमें रिमाइंडर से मतलब है, ओनली रिमाइंडर से, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। जब हमें इकाई का अंक घात वाली संख्या में पूछा जाए तो केवल और केवल रिमाइंडर से मतलब है। अब ये 7 पे 105 की जगह 7 पे कितना आ जाएगा दोस्तों, ओनली 1, यानी 7 की पावर 1, या 7 की पावर 1 कितना होता है हमारा, ओनली 7 होता है। तो यही इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 पे 105 में इकाई का अंक क्या होगा, कोई सी भी संख्या दे रखी हो और उसमें कोई सा भी पावर लगा हो, उसमें अगर इकाई का अंक पूछता है तो उस पावर में क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। और 4 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आता है उसको उसकी जिसकी वो पावर होती है उसके इकाई के अंक के पावर बना दिया जाता है। तो 7 की पावर यहाँ हो गई 1 और 7 की पावर 1 इक्वल टू 7। ऑप्शन देख लेते हैं, A1, B9, C5, D7। तो D7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, जो भी मेरे पास है आप उसको अच्छे से अपने माइंड में लाइए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए अच्छे से। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3 की पावर 65 और 6 की पावर 59 और 7 की पावर 71। अब इसमें 3 की पावर्स दे रखी हैं, तो 3 की पावर्स दे रखी हैं तो ऑब्वियसली आपको 3 गुना काम करना पड़ेगा, क्योंकि 3 की पावर दे रखी हैं। अब इसमें ऐसा नहीं करना है 3 छक्के 18, 18 का आ गया 8, 8 सत्ते 56, 56 का आ गया 6, ऐसे नहीं इसमें काम चलेगा। ये एक ऑप्शन मिल जाए आपका वो एक बात अलग है, लेकिन इसमें कुछ अलग ही करना है। तो 65 हैं, यहाँ 65 है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखूंगा मैं। तो देखिए यहाँ पर 3 पर 65 है और 16 चौक कितने होते हैं 64, 64 65 66, यानी 16 चौक 64, 64 और 1 65, यानी 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे। जो भी आपका रिमाइंडर आएगा तो 4 से काटने पे ये कटेंगे 16, यानी 16 चौक 64 प्लस का 1। तो यहाँ पर 1 आएगी, इसकी पावर मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, इसका करेंगे तो 6 की पावर कितनी आएंगी 14 चौका 56, 56 57 58 59, तो यहाँ 3 पावर बचेंगी रिमाइंडर। और यहाँ पे 4 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 चौक 72 होता है और 17 चौका 68 69 70 71, तो 7 की पावर यहाँ पर आ जाएंगी आपकी कितनी 3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 3 तो 3 है ही है, और ये 6 6 36 सिक्के 216 हो जाएगा, गुणा 7 7 49 49 49 में डिवाइड गुणा कर देंगे 7 का, 7 9 63 और 7 चौक 28, 28 और 6 34, तो 343 ये हमारा ये इसका निकल के आया। अब इसको निकाल तो लिया, लेकिन इसमें इकाई का अंक हमें निकालना है। तो इकाई के अंक के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसको इकाई के अंक के लिए 3 × 6 × 3, 3 ये वाला आ गया, 6 ये वाला आ गया और 3 ये वाला आ गया। अब 3 के 18, 18 का यहाँ पे लिया, 18 का हो गया 8, 8 दिया कितना हो गया 24, तो 24 आ गया। 24 में जो इकाई का अंक होगा प्यारे दोस्तों वो 4 आएगा, कितना आएगा 4। तो यहाँ कोई दिक्कत हुई, सभी को डिवाइड किया 4 से, 4 से 16 एक बार, ये 14 3 बार, तो 3 यहाँ रख लिया, और ये 17 3 बार, तो 17 चौका 68, हाँ 17 3 बार। तो जो लास्ट जो रिमाइंडर डिजिट बचे हमारे वो हमने इनकी पावर बना दिए, फिर इनका हमने एक्सपेंशन कर लिया
6 का 216, 6 6 36 सिक्के 216, 7 का 7 7 49 7 243। अब इनमें से हमने यूनिट डिजिट लिया। यूनिट डिजिट जब हम लेंगे तो 3 हो गया इसका, 6 हो गया इसका और 3 हो गया इसका। तो 3 के 18, 18 आया। 18 में से यूनिट डिजिट 8 है। 8 का मल्टीप्लिकेशन 3 में किया तो 8 दिया 24। 24 को ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा 4 इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ए गलत है, बी गलत है और सी हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। और भी क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आता है नया, 7 की पावर 95 माइनस का 3 की पावर 58। अब 7 की पावर 95 है और 3 की पावर 58 में इकाई का अंक, इसमें भी यूनिट डिजिट पूछा है। ऑप्शंस हैं A0, B4, C6 और D7। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लें, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारी वीडियो लाइक हो रही है, तो उससे हमें और भी इच्छा जागृत होती है कि आपके लिए कुछ और अच्छा किया जाए। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 7 की पावर 95। अब सीधा कुछ नहीं करना है, पिछले वाले की तरह ही आपको इसको करना है। तो पिछले जैसे हमने किया था, इसमें 4 का डिवाइड, इसमें 4 का डिवाइड, इसमें 4 का डिवाइड, इसी तरह हम इसमें भी कर देंगे 4 का डिवाइड। जो रिमाइंडर रहेगा हम उसको यहाँ पर रखेंगे और ये 58 है, इसमें भी कर देंगे हम 4 का डिवाइड। जब इसमें हम 4 का डिवाइड करते हैं तो 24 चौका 96 होता है और 24 चौका 96 होता है और 23 चौक 92 होता है। 92 और 92 और 3 जोड़ेंगे तो 95, तो इसकी पावर आ गई 3। ठीक है, रिमाइंडर 3 आ गया और इसका रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 2। दोनों के हमने रिमाइंडर निकाल लिए, एक का 3 है और एक का 2 है। तो हमने 7 की पावर यहाँ पे की 3 और इसका जब 3 से हम निकालेंगे तो 7 7 7 आ जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 और ये आएगा आपका 343। ठीक है दोस्तों, ये 343 7 7 49 49 7 343 आपका हो गया। और ये यहाँ पर आता है 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 3 तुर्का आपका हो गया 9। अब आपको क्या करना है कि इसका भी यदि आपको यूनिट डिजिट से लेना है तो पहले तो हमने ये 343 हमें याद है इसलिए हम ले रहे हैं, तो चलो एक बार इसको याद से कर लेते हैं। तो इसमें से माइनस का 9 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ 13 में से 9 गए तो हमारा 4 रिमाइंडर होगा। 4 रिमाइंडर हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक ही हमारा 4 है। इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटा दिया तो ये हो गया। अब सपोज कीजिए कि ये आपने 3 आपका इसका आ गया यूनिट डिजिट और 9 आपका इसका आ गया, तो आप इसको कैसे घटाएंगे? 3 माइनस का 9, तो ये संख्या कुछ न कुछ तो आगे आएगी, लेकिन इसकी जो संख्या है वो यूनिट डिजिट में कुछ भी आगे आने वाली नहीं है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, 13 कर लेंगे। 13 में से जब 9 जाएगा तो यहाँ पर 04 बचेगा और 04 ही हमारा यूनिट डिजिट होगा। क्या होगा? यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है 7 की पावर 95 माइनस का 3 की पावर 58 अपॉन, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? ऑप्शंस हैं 0 4 6 7। तो यहाँ पर जो भी घातें दे रखी हैं उनमें हमने क्या डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर जो बचे, इसमें रिमाइंडर 3 तो 7 की पावर 3 हो गया, इसमें रिमाइंडर 2 तो 3 की पावर 2 हो गया, इसको निकाला तो 343, इसको निकाला तो 9 और इसमें जब 343 में से 9 घटाया तो हमारा 4 यूनिट डिजिट आ गया। तो यही हमें निकालना था। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं आती है? अगर हम किसी पूर्णांक है कोई, उसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद कौन सी संख्या उसके स्थान पर नहीं आएगी? किसके स्थान पर? इकाई के स्थान पर। यूनिट डिजिट कौन सी नहीं होगी? 0 1 2 4 कौन सी डिजिट नहीं होगी? तो आपको देखो, केवल और केवल आपको 1 से 9 तक के स्क्वायर याद करने हैं और 1 से 9 तक स्क्वायर काफ़ी हार्ड काम नहीं है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये काम तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सभी के स्क्वायर निकालने वाला हूँ। तो 1 का स्क्वायर आप निकालते हैं तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 हो जाता है। इट मीन्स ये हमारा इकाई के स्थान पर आएगा। 2 का स्क्वायर निकालता हूँ तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो जाता है। 4 इसमें है नहीं है। और 3 का स्क्वायर निकालते हैं तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, ये 3 तुर्का 9, 9 इसमें है ऑप्शन में नहीं है।
4 का स्क्वायर निकालते हैं तो 4 इंटू 4 और 4 चौक कितना हो जाता है हमारा 16। 16 में 6 है नहीं है। अब 5 का स्क्वायर निकालते हैं तो 5 इंटू 5, 5 पंजू 25 हो जाएगा। 25 का 5 इसमें है। दो ऑप्शन मिल चुके हैं। अब 6 का आपको निकालना है तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 6, 6 6 36 हो जाएगा। 6 भी आपका इसमें है नहीं है। 7 का स्क्वायर निकालना है, 7 गुणा 7, सत्तू सत्तू 49, 49 यानी 9 इसमें ऑप्शन में नहीं है। 8 का स्क्वायर निकालना है तो 8 गुणा 8, अट्ठू अट्ठू कितना हो गया 64। तो 64 में 4 है ऑप्शन में नहीं है। अब हमें 9 निकालना है तो 9 का 9 स्क्वायर निकालेंगे तो 9 गुणा 9, 9 ने में आपका हो जाएगा 81। जब आपका ये 81 हो रहा है 91 तो एक इसमें है, एक फिर से मिल गया। अब 10 का निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू 10 गुणा 10, ये हो जाएगा आपका 100। तो मैंने कहा आपसे कि अगर आप 1 से लेकर 10 तक के आपको स्क्वायर याद हैं तो ऐसे तरह का कोई भी क्वेश्चन आपका अगर आता है, और ये क्वेश्चन जरूर आता है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, सी टेट, यूपी टेट में और सुपर टेट में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं आ सकती है? तो यहाँ 0 आ रहा है तो ये 0 भी इसमें है, लेकिन हमारा 2 नहीं आ रहा है। कितना नहीं आ रहा है? 2 नहीं आ रहा है। कोई भी संख्या आप रैंडमली ले लीजिए और उसका आप स्क्वायर करके देखिए। 1 से लेकर जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होने के बाद कितने भी नंबर आप ले लीजिए, उनके किसी के भी वर्ग में 2 नहीं आएगा। 2 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा 2, क्योंकि इनमें जो वर्ड आ रहे हैं वही उसमें आएंगे। तो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। और देखो कौन कौन से नहीं आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो आपका 2 नहीं आएगा, एक 3 नहीं आएगा और एक 7 नहीं आएगा। तो देखिए ना, 1 है इसमें, एक तो है, 2 नहीं है, किसी भी संख्या का कोई वर्ग में 2 नहीं है। 3 किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं है। 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है तो 7 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और एक आपका 8 नहीं आएगा। 8 भी देखो किसी भी संख्या के स्क्वायर में नहीं है। 9 आपका मिल जाएगा, 0 आपका मिल जाएगा। तो ये 4 संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक नहीं होती हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन था किसी पूर्णांक का वर्ग किसके करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं आ सकती है? तो 2 नहीं आ सकती, 3 नहीं आ सकती, 7 नहीं आ सकती और 8 नहीं आ सकती। ये संख्याएं इकाई के अंक में स्क्वायर करने पर कभी नहीं आती हैं। क्वेश्चन को घुमा के भी दे सकता है वो कि किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर कौन सी संख्या आ सकती है, और उसमें ऑप्शन दे दे 2 है, 3 है, 8 है और 0 है। तो 0 आ सकती है, बाकी 2, 3, 8, 7 नहीं आएगी। ये आपको ध्यान रखना है और ये केवल 4 डिजिट याद करनी है आपको, 2, 3, 7, 8 ये हमारी नहीं आती। अगर भूल भी जाते हो तो निकाल कर देख लो, 1 से लेकर 10 तक जो भी आपकी संख्याएं इसमें हैं वही संख्याएं रिपीट होती रहेंगी यूनिट डिजिट में। 1496 56941, 14965, 14965। इधर से गिन लो तो 14965, 14965, यूनिट डिजिट में 14965 और 0 यही संख्याएं आती हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन है संख्याएं। ये संख्याएं दे रखी हैं, संख्याएं कड़ी घात 3 अंडर रूट 9, कॉमा कड़ी घात 4 अंडर रूट 11 और कड़ी घात 6 अंडर रूट 17 में सबसे बड़ी संख्या है। इनमें हमें सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या हमारी सबसे बड़ी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में साफ नहीं आ रहा है, थोड़ा अब साफ आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में कैसे ज्ञात करें कि ये कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में जरूर आता है और ये टेट के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन को सरल कैसे करते हैं, चलते हैं दोस्तों इसके सॉल्यूशन की तरफ।
सबसे पहले मैं आपको इसमें इन संख्याओं को लिखने का दूसरा तरीका बताता हूँ। तो जैसे ये 9 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 की घात 1/3, कॉमा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 की घात 1/4 और इसको ऐसे लिखते हैं 17 की घात 1/6। अब हमें इनका क्या करना है, एलसीएम लेना है। 3 का, 4 का, 6 का। तो 3 का, 4 का और 6 का हमने लिया एलसीएम। आपको समझने के लिए मैं इतना लंबा करता हूँ कि आपकी समझ में आ जाए। यदि आपकी समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन 1 से 2 सेकंड, 3 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड में आप कर दोगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये 3 का लिया हमने तो 3 इंटू 1 हो गया। 2 का लिया तो 4 का 2 गुणा 2 हो जाएगा और 6 का 2 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इनका जो एलसीएम आएगा आपका, तीनों का एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये एक बार और ये एक बार और ये एक बार, ये एक बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, तो ये हो गया 2 दूनी 4 तिया 12, 12 एकन 12। आपका ये एलसीएम आ गया 12। अब इन संख्याओं को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमारा ये एलसीएम कितना है 12, तो इन संख्याओं को नीचे 12 करना है। तो 12 करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 9 है, 9 की घात 4 तिया 12 यानी यहाँ पे आएगा 1/12 कर दिया और ये 3 चौक 12 हो गया यानी 3 गुणा 4 और ऊपर भी हमने 4 का गुणा कर दिया, ये 9 की घात हो गई। अब यहाँ आती है इसकी घात, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 3 का करना है तो 11 की पावर 3/3 गुणा 4 ऐसे कर लिया और यहाँ पे 17 की पावर 2/6 गुणा 2। हमने तीनों की पावर्स में क्या काम किया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया। जैसे नीचे 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 6 दूनी 12। यहाँ पर हमने 4 का गुणा ऊपर, 4 का गुणा नीचे, 3 का गुणा ऊपर, 3 का गुणा नीचे और 2 का गुणा ऊपर, 2 का गुणा नीचे। इसको दोनों तरीके से आप समझ रहे होंगे कि 12 हमने एलसीएम ले लिया तो 12 में 3 का भाग लगाया तो 4, तो 4 यहाँ पे 12 हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा। अब हमने क्या काम किया, इस संख्याओं को हमने नीचे की तरफ बराबर लगा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 9 पे 4 की होल पावर 1/12, 11 पे 3 की होल पावर 1/12 और 17 पे 2 की होल पावर 1/12। अब देखिए इनकी पावर सभी की 12-12 हो गई और 12-12 होने के बाद में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि करड़ी घात 12 अंडर रूट में ये हो जाएगा 9 पे 4 और करड़ी घात 3 12 अंडर रूट में 11 की घात 3 और करड़ी घात 17, सॉरी ये आ जाएगा आपका करड़ी घात 12 और अंडर रूट में 17 की घात 2। तो अब इनको 12-12 पूरा है तो अब 9 पे 4, 9 पे 4 हमारा होता है कितना, 9 निम 81, 81 निम्मा 729, 729 निम्मा आपका हो जाएगा 65, 6561 और इसको हम ले लेते हैं 11, 11 में 11 121 गुणा 11 1331 आपका ये हो जाएगा। 17 का स्क्वायर आपका 289 होता है 289। अब आपको इसमें देखना है कौन सा सबसे बड़ा है। आपकी ये करड़ी घात 12 हो सकती है, ये भी करड़ी घात 12 हो जाएगी और ये भी करड़ी घात 12 हो जाएगी। देखिए वैल्यू दो तीनों की, जो 12 लगा हुआ है वो सबके आगे लगा हुआ है और जो अंदर वाली जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी कौन सी है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है यहाँ पर कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 65-61 हमारी सबसे बड़ी वैल्यू और जो मान आता है 9 वाला, तो 9 की घात जो करड़ी घात 3 है ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। और इसमें ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी 289 है और 289 हमारा ये आता है 17 वाला, तो 17 हमारी ये है 6√2, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है, कैसे क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है,
यदि आपके वो समझ में आता है तो आप बिल्कुल सरल कर लोगे। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। तो संख्याएं इतने हैं, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है कौन सी है? ऑप्शंस दे रखे हैं, 3 संख्याएं हैं, तीनों दे रखी हैं, और चौथा है निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हमने इनको ऐसे करके लिख कर दिखा दिया। उसके बाद में जो संख्याओं की जो करड़ी घात है उनका हमने ले लिया एलसीएम। एलसीएम हमारा 12 आता है। 12 का हमने तीनों संख्याओं में एलसीएम 12 लिया, और उनकी जो अपर पावर हैं, जो नॉमिनेटर हैं पावर के, उसको हमने अंदर किया और 1/12 1/12 1/12 तीनों का कर दिया। अब 9 पे 4 की जो वैल्यू होती है वो 65 61 होती है। 11 पे 3 की जो वैल्यू होती है वो 13 31 होती है, और 17 पे 2 की जो वैल्यू होती है वो 289 होती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 65 61 थी, तो सबसे बड़ी पूछी थी, आंसर ये हो गया। सबसे छोटी पूछता तो आंसर हो जाता हमारा ये सी, और अगर मध्य की पूछता तो आंसर हो जाता हमारा ये कि तीनों में न छोटी है न बड़ी है, बीच की संख्या कौन सी है? तो 4√11 हो जाता, और ये 6√17, और ये 3√9। ये करड़ी खाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये क्वेश्चन है सीरीज से संबंधित है, और सीरीज से संबंधित भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफ़ी आते हैं। तो सीरीज को भी कंप्लीट कराऊंगा मैं एक वीडियो में, सभी सीरीज को लूँगा। यदि आपको सीरीज से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस वीडियो में मैं आपके सब क्लियर कर दूंगा। आपको इस नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से संबंधित कोई भी सवाल, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में आपका ज़रूर देखूंगा, और उस सवाल को सरल करके नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में आपने कमेंट किया है उससे अगले वीडियो में आपको उसका प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। देखते हैं दोस्तों, ये है 6 प्लस का 12 प्लस का 18 प्लस का 24 डॉट 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 के कितने पदों का योगफल जो है 1800 होगा। तो कितने पद इतने ऐसे होंगे उनका योगफल 1800 होगा। कुछ एक एक वीडियो पिछली वाली है उसमें मैंने एसएन निकाला है, एसएन यानी योगफल के कौन सा है। अब इसमें चलो देखते हैं। 1800 पदों का एसएन इक्वल टू हमें दे रखा है 1800, ठीक है। और ये सीरीज है, इसमें ए बराबर हमें दे रखा है 6, 6 12 18, तो डी बराबर हमारा हो जाएगा T2 माइनस का T1। तो ये T2 माइनस का T1 यानी टर्म्स हैं, T2 है 12 और T1 है 6। तो 12 माइनस का इसमें से 6 कर दिया तो हमारा 6 आ गया। डी डिफरेंस इसको बोल सकते हैं, इसको सार्वंतर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा डी 6 हो गया, ए बराबर हमारा 6 हो गया, एस एन बराबर हमारा 1800 हो गया। अब हमें क्या करना है, निकालना है। अब देखिए इसमें लास्ट पद हमें दिया नहीं है, तो क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। और कौन सा फार्मूला है, एस एन इक्वल टू n/2 कोष्टक में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें d का मान, a का मान और एस एन का मान हम रख देंगे। तो एस एन की जगह 1800 रख दिया हमने, बराबर n/2 कोष्टक में 2 गुणा 6 प्लस का n माइनस का 1 इंटू ये हो जाएगा आपका 6। इसका इधर गया तो ये 3600 हो जाएगा, 3600 इक्वल टू ये हो जाएगा n ब्रैकेट में 12 प्लस का 6n माइनस का 6, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम यहाँ लेकर चलते हैं तो ये हो जाएगा 3600 बराबर n, अब 12 में से 6 गए तो 6n माइनस का आपका हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है। क्योंकि 12 में से 6 गए तो प्लस के 6 बचे, अब 6 इसमें से बाहर निकाल लेते हैं तो 3600 इक्वल टू 6 बाहर आ गया, और इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन तो n² प्लस का n हो जाएगा। 6 से इसको काटेंगे तो 6 6 36, 600 बाहर कट जाएगा। और यहाँ पर लेते हैं इसको n² प्लस का n माइनस का 600, इसको उधर ले गए, बराबर हो गया आपका 0। अब आपको करने हैं इसके गुणनखंड, तो कैसे करेंगे गुणनखंड, तो यहाँ पर आपको करना है इसको फैक्टर कर लेते हैं 600 के, 600 और ये आ जाएगा आपका 2 से, फर्स्ट 2 से देंगे तो 2 से आपका हो जाएगा 300, फिर आपने 2 से दिया तो 150, फिर 2 से दिया तो आपका 75, फिर 5 से देंगे तो 5 से 15, और फिर 5 से देंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये फिर 3 से देंगे तो फिर हो जाएगा 1। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 5 4, 8 3 24, 24
ये गड़बड़ हो गया है अभी, इसमें दिया 600 से दो इतना हो गया, ये हो गया ठीक है, 5 से दिया तो 5 पंजू 25, ठीक है, तो 24 गुणा 25 हो गया है हमारा, और n हमें एक लेकर आना है, तो 25 माइनस का 24 हमने फैक्टर कर लिए। तो यहाँ पे आता है n स्क्वायर माइनस प्लस का हो जाएगा 25n और माइनस का 24n माइनस का 600 इक्वल टू 0। इसमें से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन लेकर जब आप करेंगे इसको सरल, तो ये हो जाएगा n बाहर n प्लस का 25 और माइनस का 24 बाहर, तो n प्लस का 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर n प्लस का 25 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ n माइनस का 24 है इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, ये 0 में चले जाएगा तो n बराबर आपका 24 आ जाएगा, और एक बार ये 0 में जाएगा तो n बराबर माइनस का 25 आएगा। तो माइनस में टर्म्स आ रहे हैं, माइनस में टर्म्स नहीं आने चाहिए, वो वैल्यूएबल नहीं होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा n बराबर 24 आ रहा है, ये हमारा इसका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 24, 24 हमारा एकदम से करेक्ट आंसर है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस डॉट 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 कितने पदों का योगफल 1800 होगा। तो एस एन बराबर 1800, ए बराबर 6 और डी बराबर हमने निकाल लिया 6। एस एन बराबर ये फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले को हम सरल करके लेकर आए, यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टर करके सरल किया, तो 25 माइनस 24 इक्वल टू 1, 1n हमें पॉजिटिव लेके आना है और घटा के लेके आना है, ये हमारा आ गया। इसको हमने सरल किया तो n इक्वल टू एक 24, एक n इक्वल टू माइनस का 25 आया। 25 को हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये माइनस का आ रहा है इस वजह से, तो यहाँ पर n बराबर 24 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पर वीडियो ख़त्म होने वाली है, और इस वीडियो में हमने पूरी तरह से जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आने वाले थे उनको यहाँ समाहित किया 4 पार्ट्स में, और चारों पार्ट यहाँ पर अब ख़त्म होने वाले हैं। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर संक्रियाएं, नंबर सिस्टम यहाँ पर अब फिनिश होने वाला है। यदि आपका कोई क्वेश्चन अगर रुकता है तो आप हमें भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है। कोई और किसी टॉपिक पे वीडियो आप पाना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ लासा और मासा पर, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा, और एक्सप्लेन करने के बाद में जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं उन पर चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।